आखिर एक पत्नी अपने पति से कब तक प्रेम करती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की हमारी ये कहानी मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। बंधुओं, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को, इस कहानी को देख रहे हैं तो कृपया कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहिए, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में विष के समान होता है। बंधुओं, आखिर एक स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है। बंधुओं, कहते हैं कि प्रेम की कभी कोई सीमा नहीं होती। प्रेम एक दूसरे के प्रति लगाव और एक दूसरे के प्रति भावनाओं का होता है। बंधुओं, परंतु इस कहानी में, इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर एक स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है। परंतु उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को इस छोटी सी कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। बंधुओं, परंतु उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी ज्ञान और किसी भी जानकारी को अपने तक ही सीमित रखना ठीक नहीं होता। बंधुओं, आइए अब आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार एक राज्य का राजा हुआ करता था। वह राजा नरसिंहपुर नामक एक राज्य का राजा था। बंधुओं, उस राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि उस राजा को कभी अपनी पसंद की कोई मिली ही नहीं थी। बंधुओं, और यह किसी ने सत्य ही कहा है कि कभी भी अगर जीवन साथी अपना जैसा ना मिले और जीवन साथी जैसे तेल मेल ना मिले तो उस विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह एक दूसरे के प्रेम के प्रति होता है। और जिस बंधन में, जिस रिश्ते में प्रेम ही ना हो तो उस रिश्ते को रिश्ता नहीं कहा जा सकता। बंधुओं, इसी तरीके से उस राजा ने भी अभी तक कोई विवाह नहीं किया। बंधुओं, परंतु राजा ने जब अब तक विवाह नहीं किया तो इस वजह से राजा के सभी राज्य के लोगों ने राजा का मान सम्मान करना बंद कर दिया। बंधुओं, अब राजा, एक दिन की बात है, अपने अश्व को अर्थात अपने घोड़े को उठाकर जंगल की ओर शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी राजा जंगल में जाकर शिकार करने लगते हैं। तो राजा को उसी समय बहुत जोर से प्यास लगती है। जब राजा को प्यास लगती है तो राजा इधर उधर पानी की तलाश में पानी ढूंढने लगते हैं। बंधुओं, उसी समय राजा को एक कुटिया दिखाई देती है। वह कुटिया एक वेश्या की कुटिया थी और राजा उस कुटिया के नजदीक जाते हैं। जब राजा उस कुटिया के नजदीक जाते हैं तो एक वेश्या बाहर निकल कर आती है। वह वेश्या दिखने में इतनी सुंदर थी और इतनी अद्भुत और आकर्षक थी कि राजा उसे देखते ही अपने मन को काबू नहीं कर पाए और राजा उसी समय उस वेश्या से प्रेम करने लगे। बंधुओं, उसके बाद में राजा उस वेश्या के हाथों से पानी पीते हैं और वेश्या से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं और मैं नरसिंहपुर नामक एक राज्य का राजा हूं और मैं अब तुमसे विवाह भी करना चाहता हूं। बंधुओं, तभी राजा की इस बात को सुनकर वह वेश्या राजा से कहती है, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूं और हम वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। हम वेश्याओं का केवल एक ही धर्म होता है और वह है छलावा। हम वेश्या हर दिन और हर पुरुष की और पर पुरुषों की हर दिन पत्नियां बनते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। बंधुओं, तभी राजा उस वेश्या से कहता है, सुनो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अब मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूं। तुम वेश्या हो और तुम वेश्या जैसे कार्य करती हो केवल धन के लिए। मेरे पास धन बहुत है,
तुम मुझसे विवाह करो। बंधु, तभी राजा के बार बार बोलने पर वेश्या राजा से कहती है, महाराज, पहली बात, मैं आपसे विवाह अगर कर भी लूंगी तो इसका कारण यह नहीं है कि मैं आपसे विवाह आपके धन के लिए करूंगी। अगर आप बार बार बोल ही रहे हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, परंतु उसमें मेरी एक शर्त है। बंधु, अब वेश्या की बात को सुनकर राजा कहता है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। बंधु, तभी वेश्या कहती है, अगर मैं आपसे विवाह करूंगी तो मैं अपने साथ 2 भेड़ों के बच्चों को लेकर चलूंगी और उन 2 भेड़ों के बच्चे को तुम्हें ठीक तरह से ख्याल रखना है। और दूसरी बात, मैं कभी भी तुम्हें बिना वस्त्रों के यानी कि नग्न नहीं देखना चाहती। जिस समय हम सैया पर होंगे तो उस समय भले ही मैं तुम्हें नग्न देख लूं, लेकिन बिना सैया के मैं तुम्हें कभी भी नग्न ना देख पाऊं। बंधु, अब राजा वेश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है, वेश्या से विवाह कर लेता है और वेश्या के साथ वेश्या के उन 2 भेड़ों के बच्चों को साथ लेकर चल देता है। बंधु, अब राजा उस वेश्या को अपने महल में और अपने राज्य में रानी बनाकर रखता है और राजा वेश्या के उन 2 भेड़ों के बच्चों को खूब संभाल कर रखता है, 24 घंटे सेवा पानी करता है। बंधु, क्योंकि राजा को वेश्या की उन 2 शर्तों का ठीक तरह से ध्यान था और राजा ये नहीं चाहता था कि उसकी ये दोनों ही शर्तें टूटे और वेश्या उसे छोड़कर चली जाए। बंधु, परंतु एक दिन की बात है, राजा और वह वेश्या रात्रि में सैया पर लेटे हुए थे। उधर राजा के महल में एक चोर घुस आता है और राजा के महल में आते ही चोर उस 2 भेड़ों के बच्चों के पास जाता है और चोर सोचता है कि यह राजा इन 2 भेड़ों के बच्चों का बहुत ख्याल रखता है, खूब सेवा पानी करता है, हो ना हो इन दोनों भेड़ों के बच्चों में कुछ ना कुछ बात तो है। बंधु, तभी वह चोर राजा के इन 2 भेड़ों के बच्चों को निकालकर भागने लगता है। उसी समय वह वेश्या उन्हें भागते हुए देख लेती है तो वेश्या झटपट से राजा को बताती है। राजा नग्न अवस्था में ही उन दोनों भेड़ों के बच्चों को बचाने के लिए भाग चलता है। बंधु, लाख कोशिश होने के बावजूद भी राजा उन दोनों भेड़ों के बच्चों को नहीं बचा पाता है और जब वापस राजा रानी के पास वापस लौट कर आता है तो राजा नग्न अवस्था में ही रानी के सामने आ जाता है और इसी कारण अब रानी की दूसरी शर्त भी टूट चुकी थी। बंधु, उसी समय वह वेश्या अर्थात रानी दूसरे ही दिन राजा को छोड़कर चली जाती है। बंधु, उसके बाद में अब राजा को दिन और रात चैन नहीं लगता है। हर समय हर पल राजा को केवल उस वेश्या की ही याद आती रहती। एक दिन की बात है, वेश्या के चेहरे को देखने के लिए राजा उस वेश्या की कुटिया के पास चला जाता है और वेश्या के पास जाकर वेश्या से कहता है, सुनो, मैंने तुमसे दूर रहकर भी देख लिया और तुम्हारे पास रहकर भी देख लिया। जब मैं तुम्हारे पास रहता हूं तो अपने आप को मैं अच्छा महसूस करता हूं और मैं तुमसे बहुत प्रेम भी करता हूं, परंतु मैं तुमसे जब दूर रहता हूं तो मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। राजपाट का कार्य तो जैसे मैंने छोड़ ही दिया है। हे प्रिय, तुम मेरे साथ वापस चलो। बंधु, तभी फिर वेश्या राजा से कहती है, महाराज, जब आपने मेरे से पहले बोला था तो मैंने आपको आपकी बात को रखने के लिए आपसे विवाह किया था और उसके बीच मैंने 2 शर्त भी रखी थी, परंतु आपने मेरी दोनों ही शर्तों को तोड़ दिया। अब मैं पुनः आपके साथ नहीं चलूंगी। अगर मैं आपके साथ अभी चलती भी हूं तो मेरी उन दोनों शर्तों का स्वाभिमान और मेरा स्वाभिमान टूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने प्रेम के चक्कर में अपने स्वाभिमान को ही गवा दूं। बंधु, उसके बाद में फिर वेश्या राजा से कहती है, महाराज, मैं आप लोगों को आपको आज 3 बातें बताती हूं। आखिर इन 3 बातों को अगर तुम अपने गांठ बांध लेते हो, अपने मन में बिठा लेते हो, तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। बंधु, तभी राजा से वेश्या कहती है, अगर कोई भी पत्नी अपने पति से बार बार किसी खर्चे के लिए धन मांगती हो
या बार बार किसी कार्य के लिए अपने पति को बोलती हो या किसी चीज की बार बार जिद करती हो, तो समझ लो वह स्त्री अपने पति के हालात को देखते हुए और अपने पति से प्रेम नहीं करती, क्योंकि उस स्त्री को वह स्त्री अपने पति के हालात को नहीं देख रही और अपनी उस वस्तु को पाने के लिए बार बार पति से बोल रही है। तो इसका मतलब यही है कि वह स्त्री अपने पति से ज्यादा उस वस्तु को प्रेम करती है। बंधु, दूसरी बात, जो स्त्री अपने पति के ना होने पर अनंत प्रकार के श्रृंगार करती है, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनती है, तो समझ लो कि वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती। बंधु, महाराज तीसरा है, जो स्त्री अपने पति के ही सामने बार बार अन्य पुरुष की बातें करती हो, बार बार किसी अन्य पुरुष की बड़ाई करती हो, कहते हैं कि ऐसी स्त्री भी अपने पति से प्रेम नहीं करती। तो महाराज, आप इन 3 बातों को अपनी गांठ में बांध लो, कभी भी आप गरीब नहीं रहोगे। और मैं तो एक वेश्या हूं, मेरा तो धर्म ही वेश्या है, और हम वेश्याओं का धर्म एक छलावा होता है। हम हर दिन पर पुरुषों की पत्नियां बनते रहते हैं। बंधु, उसके बाद में वेश्या राजा से कहती है, महाराज, आपका धर्म आपकी राज्य की रक्षा करना है और मेरा धर्म जो भी है मैं उसका पालन कर रही हूं। बंधु, तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमारा यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।